कलेक्टर मैडम अपनी गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितने भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे वह सभी लोग कलेक्टर मैडम की तरफ देखने लगते हैं। इतने ही देर में कलेक्टर मैडम होटल के अंदर आ जाती हैं और अंदर आने के बाद वह सभी वेटर जो वहां पर खड़े हुए थे उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती हैं। अब इस नज़रे को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वह सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी कलेक्टर मैडम होने के बावजूद भी इस एक मामूली से वेटर की पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर मैडम और क्या रिश्ता था उनका उस वेटर के साथ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसका नाम था अजय। अजय मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता है। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 5 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अजय होता है उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब अजय अपने 5 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उन लोगों से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ उसका कैसा रवैया होगा, वह पता नहीं कैसा मेरी बेटी के साथ व्यवहार रखेगी। अक्सर ऐसा ही होता है। अजय ने कई बार देखा और सुना भी था। इसके बाद अजय ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने रेखा रखा था और रेखा अब स्कूल जाने लगी थी। अजय मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा करता था और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे आगे पढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ रेखा भी अब 10th क्लास में आ चुकी थी। और जैसे ही वह 10th क्लास में आती है तो एक दिन अजय उससे कहता है कि बेटी, अगर तू 10th कक्षा में अच्छे नंबर से आई तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद रेखा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा, आप मेरी इच्छा पूरा करोगे? तो अजय कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी मैं कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिलाकर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अजय अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो रेखा होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है। कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों, जो रेखा होती है वह 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे जिलों को टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अजय को पता चलता है कि उसकी बेटी ने पूरे जिलों को टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज़्यादा नंबर ना भी ला पाती तो तब भी वह उसे डोसा खिलाकर लेकर आने वाला था। लेकिन अब दुगना खुशी के साथ साथ जा रहा था। इसके बाद अजय तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है।
अजय के पास साधारण से कपड़े थे। वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे, और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ कुछ बात बढ़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम उमेश होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अजय कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो उमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊं। लेकिन अजय कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपने बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया था कि अगर मैं 10th क्लास में टॉप कर देती हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूं। उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, या खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को उमेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती है। वह वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है। उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10th क्लास में जिले में टॉप किया है, और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं। मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसे को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक उमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूटोगे क्या, हमें भी तो मौका दो। यह बात सुनकर उमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उससे कहने लगता है कि उमेश, ऐसा नहीं है, अगर इस बच्चे ने जिले को टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। यह हमारे जिले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौक़ों को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाओगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, और जो होटल मालिक होता है अजय और उसकी बेटी रेखा के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहाँ से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहाँ पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि यह हमारे शहर की लड़की है और इसने 10th क्लास में पूरे जिलों को टॉप किया है, तो इसी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सबके लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अजय हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि होटल मालिक बाद में हमसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिला सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था, और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है और कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो उनके तरफ से यह पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल मालिक भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ अभी पूरी बात अजय को पता चल जाता है। इस बात को सुनने के बाद अजय की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अजय ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल में। मालिक के जरिए हुआ तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना नहीं होती है,
और यही बात अजय तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अजय अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक अपने तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दे देता है। कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोग को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर रेखा के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिले को टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं और उसके तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और होटल के वेटर के तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, रेखा जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटती है। सभी लोग राधिका को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा भी वाहवाही करते हैं। इसके बाद रेखा अपने मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूँगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी। उन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ रेखा अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। रेखा पढ़ने लिखने के काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर मैडम बन जाती है। जैसे ही वह कलेक्टर मैडम बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर मैडम बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जिस तरह से वह जब खुश हुए थे जब उसने 10th क्लास को पूरे जिले में टॉप किया था। फिर अजय कहता है कि बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद रेखा को पुराना वह सब कुछ बातें याद आ जाती है, जो बातें उसके साथ 10th क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। और अब यह सब बात उसके दिमाग में आ गई थी, तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर मैडम तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन वेटर के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी रेखा बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वह लोग उसका हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद रेखा अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद रेखा अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। इसके बाद रेखा जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितने भी 5 स्टार था वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसके तरफ देख रहे थे। तभी रेखा होटल के अंदर जाने लगती है और वहाँ के वेटर को देखने लगती है। देखते ही देखते उसे उमेश नाम का वह वेटर दिखाई दे जाता है। फिर रेखा उनके पास जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब इस नज़रों को देखकर उमेश भी हैरान रह जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद रेखा हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर का पैर क्यों छू रही है। अब रेखा उमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई। उमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो रेखा बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी
और उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं एक कलेक्टर मैडम बनी हूँ, वह आपके ही बदौलत हूँ। शायद अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद उमेश को सारी बातें याद आ जाती है और वह भी रेखा को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर मैडम बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आओगी। और इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर मैडम बनने के बाद भी यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10th क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई गई थी। अब रेखा उमेश जी से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो उमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो रेखा उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो उमेश यह होटल मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितने भी उनकी ज़मीन जायदाद थी सारी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो गई। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता गया और इसी कारण से वह नशे के लत में पहुंच गए और नशे को पीकर इधर से उधर घुमा करते। उनके परिवार में और कोई तो था नहीं, उनको कोई संतान भी नहीं थी और वह ऐसे ही इधर से उधर घूमा करते थे। तो एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रख कर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर रेखा को बड़ी ही दुख हुआ था और उसकी आंखों से आंसू भी छलकने लगते हैं। इसी के बाद रेखा उमेश जी को अपनी गाड़ी में बैठाती है और उनके घर पर जाने के लिए अपनी कार से लेकर वहां पर निकल जाती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर को छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी उमेश बताता है कि मालिक वह वही लड़की है जिसके लिए पार्टी का सेलिब्रेट आपने होटल में करवाया था और सभी लोग को फ्री में पार्टी भी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वह काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। रेखा उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। इसके बाद रेखा उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे ही होटल मालिक की यह दुख भरी बात सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात को बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी था और उनके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब रेखा उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उससे भी उन्होंने बोल दिया था कि आपको अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद रेखा अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे रेखा की उम्र भी अब शादी की हो जाती है। अब रेखा की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले रेखा ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे ही साथ रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी रहेगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और रेखा के पिता और होटल के मालिक को अपने साथ ही ले आता है और वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब रेखा के पति को यह बात पता चलती है कि